वहाँ पर मेरी जो है 3 महीने की सैलरी जमा हुई थी। तो वहाँ पर मुझे अपने इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तो मुझे डॉक्टर ने ये एडवाइस भी दिया था कि आपको कम से कम 1 मंथ जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जब ये वक़ूआ हुआ है उसके बाद से जो है इनका दफ्तर सील हुआ है और इसमें क्राइम सीन ने अपना कार्रवाई की है इसमें। जी जनाब, शारा फैसल काविश क्राउन प्लाजा की चौथी मंजिल पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जिसमें मुलाजिम की जानिब से अपने सीईओ को कत्ल कर दिया गया था। मुलाजिम है शोएब खान। उनकी जानिब से जो है वो अपने सीईओ नवीद को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त मुलजिम शोएब, जिनको पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, टीपू सुल्तान पुलिस ने, और फिर अब गिरफ्तार कर लिया है, उनसे हम बात भी करते हैं। शोएब, क्या हुआ था भाई? आपने क्यों जो है वो सीईओ को कत्ल किया आपने? बेसिकली मैं वहाँ पर अपनी सैलरीज को कलेक्ट करने की नियत और इरादे से गया था। और वहाँ पर मेरी जो है 3 महीने की सैलरी जमा हुई थी। तो वहाँ पर मुझे अपने इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तो मुझे डॉक्टर ने ये एडवाइस भी दिया था कि आपको कम से कम 1 मंथ जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। आपके जो ज़हनी हिसाब है वो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ पर गया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में कि मुझे मिनिमम 3 सैलरी जो बनी है उसमें मुझे 2 सैलरीज प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं अपनी ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकूँ। तो फिर वो तनख्वाह देने से इन्होंने मना किया आपको? हाँ जी, मेरा तकरीबन 1.5 घंटा वेस्ट किया गया। मल्टीपल डिपार्टमेंट में भेजा गया, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट में। और उसके अलावा 2-3 मरतबा बाहर मुझे वेट भी करवाया गया। लेकिन एंड में मैंने जब सॉल्यूशन का पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी? जी, जी। क्यों नहीं मिली थी? आपने कभी पूछा नहीं? मतलब एक महीना गुजरता है तो एम्प्लॉय शोर मचाने लगते हैं कि भाई हमें तनख्वाह दो। आपको 3 महीने से तनख्वाह मिल रही थी, आप लोग तब शोर क्यों नहीं मचा रहे थे? अ, हम तो हर महीने कहते थे, लेकिन ये सैलरी का इशू सिर्फ मेरे साथ नहीं था, पूरे ऑफिस में और पूरी कंपनी का इशू था। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ ये सैलरी वाला मसला था। तो मल्टीपल टाइम और हर वक्त जो है लोग वहाँ पर एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते रहें, लेकिन उनको आजकल के हिसाब से वो बताया गया कि आज आ जाएगी कल, और ये सिस्टम और बिगड़ता गया। तो ये कब से शुरू हुई थी सैलरी डिले होना? ये जनवरी की सैलरी तो मतलब टाइम पे आई थी 15 फरवरी तक, लेकिन फरवरी के सैलरी से मसले स्टार्ट हुए थे। तो आपने क्यों सोचा, मतलब अगर उन्होंने 1.5 घंटे आपको इंतजार कराया था तो शेख साहब आपने क्यों सोचा कि इनको मार ही देता हूं मैं आज नवीद को, जो कंपनी का सीईओ था उसे? नहीं, मारने का इरादा नहीं था। बात करने की नीयत से गया था और अपने जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुल रिटर्न वापस कलेक्ट होने की नीयत से गया था कि वापस आ जाऊंगा और डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बदकलामी हुई उनकी तरफ से और एज ए बैड बिहेवियर को अपनाया गया। तो उस वजह से फिर मैंने क्या किया मुझे खुद समझ में नहीं आया। छुरी कहाँ से आई आपके पास? चोरी वहाँ के किचन में से उठाई थी मैंने। और कितने वार किए उस पे, नवीद पे? आई थिंक 3 मरतबा वार किए। तो लोगों ने रोका नहीं जो आसपास एम्प्लॉयज थे? नहीं, वो कोई करीब भी नहीं आ रहे थे मेरे। तो आपको बीमारी क्या है? मुझे बाइपोलर डिप्रेशन है तकरीबन 15 साल से। और डिप्रेशन का बहुत बड़ा इशू है मुझे, जिसमें जो है रात को नींद का ना आना और मूड डिसऑर्डर तो और इस तरीके के। आप इस कंपनी में क्या काम करते थे? मैं पिछले 7.5 महीने से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे था। 7.5 महीने हो गए आपको काम करते हुए इस जी, कंपनी में? जी, जी। माजी में भी कहीं और काम कर रहे थे आप? जी, बिल्कुल। तो वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, कोई झगड़ा वगड़ा एम्प्लॉयज से आपका? इतना बड़ा तो कभी हुआ नहीं था। लेकिन इतना बड़ा जो मसला था वो कभी किसी जगह पे आया नहीं था। लेकिन ये कि यहाँ पर अचानक ऐसे हुआ तो मेरे लिए भी थोड़ी अजीब मतलब बात है। अब आप गिरफ्तार हो गए, आप थाने में हैं, आपको अफसोस है? जी बिल्कुल, अफ़सोस तो सबको होता है, क्योंकि जो मसला था मतलब उसमें किसी को जान से मारना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं जान से मारने का इरादा था नहीं। लेकिन कुछ बैड बिहेवियर्स, कुछ बैड वर्ड्स ने और इस तरीके के मतलब किया क्या कि गालियां देनी थी उसने आपको? क्या हुआ क्या था? मतलब तंज़न अल्फाज बोले थे मेरी बीमारी के बारे में। तंज़ी अल्फाज कहे थे और इस तरीके के कुछ बैड बिहेवियर
एंड में जब वो मुझे धक्का देने के लिए भी अपने चेयर से उठे थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। शादीशुदा हैं आप? नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो ये उनके वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहाँ पे इनके दफ्तर में। तो ये बताता है कि मैं अपनी सैलरी लेने के लिए वहाँ गया था, जिसमें काफ़ी टाइम मुझे इंतज़ार कराया और मुझ पर तंज़िया कुछ बातें की हैं, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। वो तैश में आके मैंने वहाँ किचन से छुरी उठा के उनके ऊपर हमला किया। वो 3-4 हमले में उनको ज़ख्मी कर दिया। सीने पे इसकी छुरी लगी है और इसके कमर पर, पीठ पर छुरी लगी हुई है। तो आपने कोई दीगर एम्प्लॉयज़ के बयान लिए हैं क्या सर? वेरीफाई किया इसके बयान को? जब ये वक़ूआ हुआ है उसके बाद से जो है इनका दफ्तर सील हुआ हुआ है और इसमें क्राइम सीन ने अपना कार्रवाई की है इसमें। और बाकी पुलिस अभी इनिशियल स्टेज पर है। बाकी इसकी जो नाश है वो अपना उसका भाई इम्तियाज़ खान अपने केपी के लेके गया और तदफीन के लिए। उनके आने पर मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा सर, क्या वाकई 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी? अब वो उनके आने पर वेरीफाई किया जाएगा कि मामला मुकम्मल बाकियों के साथ भी है या नहीं है। क्या ये मुलजिम जहनी मरीज है? खुद कुछ बताता है मगर अभी तक ऐसा कोई तहरीरी सबूत हमारे सामने नहीं आया है। क्या कि ये जहनी माजूर है या नहीं है, कोई इस तरह? कोई तहरीरी सबूत ऐसा कोई पेश नहीं किया है मेडिकली। बाकी वैसे कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसका तो इसने इकरार किया है इसमें। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। ये शुएब है। 3 महीने से इस कंपनी में तनख्वाह जो है वो नहीं दी गई थी बकौल इनके। बड़ा अफसोसनाक अमल है। एक तो तमाम ऐसे मालिकान जो कि अपनी कंपनीज चला रहे हैं, कम से कम एम्प्लॉयज को तनख्वाह जरूर दें। वो ना जाने किस तरह अपना घर चला रहे होते हैं, किन मुश्किलात के साथ घर चला रहे होते हैं, लेकिन तब भी किसी को कत्ल करना कतई सही नहीं है, दुरुस्त अमल नहीं है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेबर कोर्ट्स मौजूद है, वहां पर जाएं। आप जो है वो अपने मालिक के खिलाफ, अपनी कंपनी के सीईओ के खिलाफ जो है वो केस कर सकते हैं, ताकि आपको तनख्वाह जो है वो मिल सके। अल्लाह हाफिज।